सेट 55। प्रोड्यूसर गैस नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है, यानी CO प्लस N2। तो प्रोड्यूसर गैस जो है नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 गैस जो है अम्लीय होता है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस उदासीन होता है। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तांबा का प्रमुख अयस्क कॉपर पाइराइट है। ब्लैक लेड का रासायनिक नाम ग्रेफाइट है। संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। भारी मशीनों में स्नेह के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का ऊर्जा गृह है। फेफड़ा का मुख्य कार्य वातावरण से ऑक्सीजन लेकर उसे रक्त परिसंचरण में प्रवाहित करता है। फेफड़ा का मुख्य कार्य वातावरण से ऑक्सीजन लेकर उसे रक्त परिसंचरण में प्रवाहित करना है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। लहसुन प्याज आदि शल्ककंद यानी बल्ब है। लहसुन प्याज आदि शल्ककंद यानी बल्ब है। चावल के लिए उचित तापमान 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा जो है बांस है। टमाटर का रंग पकने पर लाइकोपीन के कारण लाल हो जाता है। अंगूर उपोष्ण जलवायु की फसल है। सूर्य का ताप हम तक विकिरण के माध्यम से पहुंचता है। सेट 56। खरीफ फसल की बुआई जो है खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में की जाती है। इसको जो है अक्टूबर नवंबर में जो है काट ली जाती है। गन्ना आलू तंबाकू सोयाबीन चाय आदि जो है नकदी फसलें हैं। गन्ना आलू तंबाकू सोयाबीन चाय आदि जो है नकदी फसलें हैं। रबी फसल की बुआई जो है अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है और इसे जो है मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। मार्च और अप्रैल में। कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत जनवरी 1995 में हुआ था। भारत में इंटरनेट की शुरुआत जनवरी 1995 में हुआ था। DVD का पूर्ण रूप डिजिटल वीडियो डिस्क है। DVD का पूर्ण रूप डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1977 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1977 ईस्वी में हुआ था। प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर में बल्ब का प्रयोग किया गया था। भारत में सर्वप्रथम सेलुलर फोन सेवा 1995 ईस्वी में आरंभ हुई। गांधीवादी योजना को श्रीमन नारायण ने 1944 ईस्वी में तैयार किया। गांधीवादी योजना को श्रीमन नारायण ने 1944 ईस्वी में तैयार किया। लॉर्ड हार्डिंग ने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। हार्डिंग ने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने पचाम्पली तेलंगाना में 1951 में की थी। भूदान आंदोलन के तहत रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दी थी। सेट 57। राउरकेला इस्पात कारखाना तथा भिलाई इस्पात कारखाना जो है
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित हुआ था। दुर्गापुर इस्पात कारखाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। बोकारो इस्पात कारखाना तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित हुआ था। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना काल में 17 जुलाई 1975 को की गई थी। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना काल में 17 जुलाई 1975 को की गई थी। अनवरत योजना को रोलिंग योजना 1978 से 1983 के नाम से जाना जाता है। अनवरत योजना को रोलिंग योजना 1978 से 1983 के नाम से जाना जाता है। अनवरत योजना गुनार मिडल की देन है। IRDP, NRIP, ट्राइसेम आदि कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप संरचनात्मक है। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में वाशिंगटन DC में की गई थी, जिसमें DC का अर्थ होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। सांकेतिक मुद्रा का चलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसी गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना जुलाई 1964 में की गई थी। औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना जुलाई 1964 में हुई थी। सेट 58। भारत में सहकारी बैंक का स्तर त्रिस्तरीय है। 4 बैंकों को मिलाकर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। नोटों का निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक करता है। नोटों का निर्गमन न्यूनतम कोष प्रणाली के द्वारा किया जाता है। पूरे विश्व में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा सबसे अधिक है। स्टेट बैंक की सहायता के लिए एसोसिएट्स बैंक की स्थापना 1958 में की गई थी। भारत के विदेशी व्यापार को वित्त एवं अन्य सुविधाएं एक्जिम बैंक उपलब्ध कराता है। भारत के विदेशी व्यापार को वित्त एवं अन्य सुविधाएं एक्जिम बैंक उपलब्ध कराता है। आयात निर्यात बैंक यानी एक्जिम बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को की गई थी। एक्जिम बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को की गई थी। देश का सबसे बड़ा फील्ड संगठन भारतीय जीवन बीमा निगम LIC है। ठीक है ना। देश का सबसे बड़ा फील्ड संगठन कौन है? LIC है। जानकी रमन समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है। पृथ्वी 4 जुलाई को सर्वाधिक दूरी पर रहता है। इसे ऑफशोर के नाम से जानते हैं। पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है। पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची गई है। पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची गई है। सेट 59। अंधकार के महाद्वीप के नाम से अफ्रीका को जाना जाता है। रेड इंडियन और निग्रो उत्तरी अमेरिका के प्रमुख जनजाति है। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। विषुवत रेखा अफ्रीका के बीचों बीच पार करती है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। सामान्य भूकंप की गहराई 50 किलोमीटर होती है। भूकंप का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र है। भूकंप का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र है। पुस्तक द शेप ऑफ द बीस्ट की लेखिका अरुंधति राय है। पुस्तक द शेप ऑफ द बीस्ट की लेखिका अरुंधति राय है। माउंटबेटन योजना का प्रमुख उद्देश्य भारत का विभाजन था। माउंटबेटन योजना का प्रमुख उद्देश्य
भारत का विभाजन था। सार्वजनिक सभा की स्थापना जस्टिस रनाडे ने की थी। सार्वजनिक सभा की स्थापना जस्टिस रनाडे ने की थी। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम जो है गदाधर चट्टोपाध्याय था। सीयू की ह्वेनसांग की रचना है। सीयू की ह्वेनसांग की रचना है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 13 दिसंबर 1885 ईस्वी को आरंभ हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 13 दिसंबर 1885 को आरंभ हुआ। सेट 60। सालबाई की संधि 17 मई 1782 को ग्वालियर के समीप अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई। सालबाई की संधि 17 मई 1782 ईस्वी को ग्वालियर के समीप अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई। हैदर अली का जन्म जो है 1721 में बुद्धिकोट में हुआ था। हैदर अली का जन्म 1721 में बुद्धिकोट में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव के समय में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। रॉबर्ट क्लाइव के समय में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। द्वैत शासन व्यवस्था को 1772 में वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। द्वैत शासन व्यवस्था को 1772 में वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। स्पेन ने 1580 में पुर्तगाल पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। स्पेन ने 1580 में पुर्तगाल पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। संभाजी शिवाजी का ज्येष्ठ पुत्र था। पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली सम्राट औरंगजेब था। कनिष्क की राजधानी फिरोजपुर और मथुरा थी। शून्यवाद का विकास दार्शनिक नागार्जुन ने किया था। शून्यवाद का विकास दार्शनिक नागार्जुन ने किया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन B.A. स्मिथ ने कहा था। फाहियान भारत में 16 वर्षों तक रहा। फाहियान भारत में 16 वर्षों तक रहा। हिजरी संवत 622 ईस्वी में शुरू हुआ था। हिजरी संवत 622 ईस्वी में शुरू हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। रजिया का शासनकाल 1236 से 1240 था। रजिया का शासनकाल 1236 से 1240 था। फ्री जोन शब्द का संबंध खोखो से है। फ्री जोन शब्द का संबंध खोखो से है।